क्वेश्चन लिखो तो कल वाला वो जो नहीं बना था, लिखो तो 5,000 रुपये का डेढ़ वर्ष में 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिन होगा? कितना दिन होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक और 6 माही हो। छमाही इसका दे हो। इसका ऑप्शन था कल 2.04 ए नंबर था, फिर था 6.04, सी था 4.04 और डी था 2.22। ठीक है, ये ऑप्शन था। नहीं, बी नहीं। ये वो जो देखो बी क्वेश्चन वो गलत आंसर है वो। ठीक है, यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक, इसका देखो कैसे बनाना था। इसमें क्वेश्चन जनती वहां पर क्या था कि हम लोग जब कल बना रहे थे तो उसमें साधारण ब्याज और किसका चक्रवृद्धि ब्याज उसका अंतर दिया रहता था। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दो। देखो वहां पर जो हम लोग को जब भी दिया रहता था तो क्या दिया रहता था, सीआई और एसआई का अंतर दिया रहता था, तब हम लोग उस तरह निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा जब क्या कि वार्षिक दे हो, मतलब क्या कि उसको क्या कर रहे हैं, 1 साल के रूप में ही पैसा दे रहे हैं और 6 माह के रूप में भी पैसा दे रहे हैं। इसी दोनों का कह रहा है अंतर क्या होगा। समझा? मतलब कि साल में जितना पैसा देंगे उसका और जो 6 महीना में जो पैसा देंगे उसका, वही दोनों का अंतर कितना आखिर होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कल। और हम लोग दूसरा थोड़ा हम लोग क्या किए थे कि वहां पर हम सीआई और एसआई का अंतर कर रहे थे, इसीलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब सवाल देखो, सेम उसी तरह बनाना है। 5,000 रुपये का क्या होगा, देखो
सबसे पहले देखो ऐसे वार्षिक का निकाल रहे हैं। अभी किसका निकाल रहे हैं हम? वार्षिक का। 6 माही का नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ वार्षिक का निकाल रहे हैं। तो देखो 6 माही का वार्षिक में अगर देखा जाए तो हमको टाइम कितना का है? 1 वर्ष और आधा वर्ष है। ध्यान देना, 1 वर्ष तो पूरा, मतलब 1 वर्ष का तो पूरा उसको लग जाएगा। तो 1 वर्ष का इसको पूरा कितना, मतलब प्रत्येक कहता है कि प्रत्येक वर्ष में 4% लग रहा है, तो 1 वर्ष में उसको कितना लगेगा? तब 4% लगेगा 1 वर्ष का ये। ठीक है, तो इसका कितना निकल जाएगा? 4%, 200 निकल गया। ठीक है, इसका कितना निकला? 4%, 200। उसके बाद देखो, अब ये 200 का, अब यहाँ पर ये 200 का जो लगेगा, अब कितना हमको? आधा वर्ष का ही लगेगा। कितना वर्ष का लगेगा? आधा वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का तो पूरा पैसा ये ले लिया। अब यहाँ आधा वर्ष ही ना, हम वर्ष में निकाल रहे हैं अभी, इसमें 6 माही में नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी वार्षिक में निकाल रहे हैं। तो आधा माह का कितना लगेगा बताओ? देखो पूरा माह का लगता है 4, तो आधा माह का लगेगा कितना? 2%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। और देखो 2 वर्ष वाला का रूल क्या होता है? ऊपर में पहले 2 से गुना करो, नीचे में 1 से गुना करो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 400, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक, ये मेरा असाई निकला, और ये असाई और सियाई का अंतर, और सियाई यहाँ कितना निकलेगा? 404। समझो, चलो ये मेरा निकला। ठीक है, अब चलो निकालते हैं इसका। अब ये तो मेरा वार्षिक का निकला, ये मेरा वार्षिक का निकला। अब निकालते हैं 6 माही का। 6 माही का कैसे निकालेंगे? हम बताए थे तुमको कि अगर उसका 1 वर्ष में कितना परसेंटेज लेता है, एक वार्षिक, मतलब वार्षिक के दर से अगर ले रहा है, वार्षिक के दर से ले रहा है, तो उसमें कितना परसेंटेज लग रहा है उसको? पूरा 4%। तो अब हम क्या करेंगे? उसको 6 माह में देंगे, तो 1.5 साल का है। देखो यहाँ पर कितना साल है? 1.5 साल है। ये वर्ष में है, अगर इसको माह में चेंज करेंगे, कितना कितना माह में होगा? तब 1 साल में 2 माह, 2 को 6 माही। ठीक है, और एक ये इसका 1 साल में 2 6 महीना नहीं होता है? ऐसे क्या बोलेंगे? ध्यान दो, चलो समझे। ये हुआ वार्षिक में। अब निकाल रहे हैं हम 6 माही में। तो 6 माही में क्या करेंगे? ये पूरा वर्ष में 4% लेता है, तो आधा वर्ष में कितना लेगा? 2% लेगा। इसमें भी 2% और इसमें भी 2%। चलो निकालते हैं किसका? यही 5000 का। 5000 का कितना? 2%। कितना होगा बताओ? 1000 नहीं होगा, 100 होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये तो हम 6 महीना का निकाले, फिर 6 महीना का निकालते हैं। 2, फिर ये वाला 6 माह का 0.04। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे? इसका 2% निकल गया। हाँ ठीक है, अब यहां पर इसका 3 वर्ष का क्या रूल है? 3 3 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 300, और इसका 6, इसका 4 ही होगा यहाँ पे। ठीक, यहां पर समझ में आ गया? अब देखो अंतर हमको कह रहा था इसका। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पर अंतर इसका कितना निकलेगा? अगर हम इसका सीआई निकालते हैं तो कितना निकलेगा? पूरा जोड़ो। 306.94। हाँ, छोड़ो, हमको उसका नहीं निकालना, सीआई हमको चाहिए ही नहीं। हमको क्या करना है? हमको अंतर निकालना है ना। अब इन दोनों का देखें अंतर कितना है? 6.4, और इसका कितना था? 4। अब यहाँ क्या कर रहा है? वार्षिक का और 6 माही का क्या करना है? अंतर निकालना है। समझ में आ गया? वार्षिक का कितना, पहले देखो 6 माही का कितना है? कितना निकला? 6.4, 6.04, और इसका कितना निकला? 4। यही हमसे पूछा गया था, जो कि हम लोग कल खाना गलती कर रहे थे। तो इसमें माइनस कर देंगे, कितना निकल जाएगा? 2.04। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। कल जो हम कर रहे थे वो हम सीआई और एसआई का अंतर कर रहे थे, इसीलिए नहीं आ रहा था। हाँ 26 नंबर। ठीक है, चलो दूसरा। फिर देखो सवाल कुछ अलग था, जैसा हम लोग बना रहे थे उस टाइप में सवाल नहीं था वो। पहले वार्षिक में पूछ रहा था, वार्षिक में पहले कितना है?
तो देखो वार्षिक में वर्ष में निकाले तो कितना निकला मेरा, ये इसका अंतर 4, फिर इसका निकाले 6 माही में अंतर निकला कितना 6.04। अब यही दोनों का अंतर कह रहा था, ये जो अंतर इसका अंतर है, ये दोनों का अंतर कितना होगा, ठीक है, तो वो निकालना था यहाँ पे। किसमें, हाँ इसमें 3 गुना है, 2 गुना, हाँ ये दोनों, इसको पहला वाला छोड़ देना, पहला सही होता है, हाँ 3 होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से 3 होगा, खाली इसको छोड़ देना है, ऊपर वाला ये असाई होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, असाई, सब में ये वाला देखो, ये वाला भी असाई है और ये वाला इसका असाई है, ठीक है। चलो हो गया ये क्लियर। अब नेक्स्ट लिखो दूसरा सवाल। तुम्हारा वो दोनों नहीं बना था, देखो दोनों सवाल निकाल, जो तुम दी थी दोनों फोटो खींच के, इसको उतारो जल्दी से और इसको रिवीजन कर लेना, देखना कैसे क्वेश्चन पहले देख लेना कैसे है, फिर उसके बाद बनाना का स्टार्ट करना, तब बनेगा। दोरे अच्छा यहाँ पे है मेरे पास, देखो क्या है कि 3 वर्ष में क्या था, पहला क्वेश्चन देखो 3 वर्ष में था दुगुनी हो जाती है, यही नहीं था पहला क्वेश्चन, देखो तुम अपना, पहले 2 गो सवाल जो था तो वो, अच्छा ये वाला बना था पहला ना, 2 गो जो था एक जगह, पहला वाला देखो, ऊपर वाला बन गया ना, नीचे वाला तब देखो 1.5 साल वाला है परसेंटेज, तो वो जो गुना किया है 2 गुना है, तो 2 साल वाला होता है, देखो 2 साल वाला अगर होता तो वहां पर भी क्या होता, 1 से गुना होता, 1.5 साल वाला भी 21 गुना हुआ, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, 1 से गुना किसी में करेंगे, 2 साल वाला करेंगे या फिर 1.5 वाला, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऊपर में लम होबे न करेगा, 2 साल में लम हमेशा ऊपरे में लम होता है, नीचे वाला में कुछ नहीं होता है, वही किए, नीचे वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे, उसमें ये नहीं बोल सकते कि रेट को कितना भाग में बोले, 2 भाग में, इसीलिए 2 वर्ष बोला है, हाँ वो भी बोल सकते हैं, जैसे रेट को 3 में बांटे, इसमें 6 माह में बांटे, इसमें तो 2 भाग बांटा ही गया ना, एगो 1 वर्ष में बांटा गया, एगो आधा वर्ष में बांटा गया, इसको 2 वर्ष में, 2 मतलब 2 भाग में किया गया, हाँ इसीलिए इसमें 2 वाला लगा। चलो देखो ये दूसरा सवाल, यही क्वेश्चन था ना, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः क्वेश्चन सही है ना, देखो तो अब कहाँ लिख रहे हो, बोलो तुम बोलो 2 वर्ष का, हाँ 832 है, ठीक है, और तथा ठीक है, और इसी धन, हाँ और 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा,
इस क्वेश्चन को रवि रहने दोगे, ये क्वेश्चन को कल तुम लोग बना के आना, ठीक है? हाँ? नहीं बना तो वही बताना था, नहीं बना था, वही सब दी है क्वेश्चन। बनाई थी, पक्का प्रयास की थी, कहाँ तक बना था? ये टाइप में ये मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका जान ली ना, साधारण ब्याज का तरीका जान ली, वही दोनों तरीका के माध्यम से बनेगा, हो जाएगा, बन जाएगा। बच्चे बता दो उसके बाद फिर करना। देखो बनाने का ट्राई कीजिए सपना। समझो यहाँ पे, अच्छा वहां तक को समझो। देखो इसमें क्या क्या दिया है, सुन ध्यान दे दो। असाई दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है 800। ठीक है, ठीक। और सीआई दिया है कितना 832। इसमें 3 वर्ष था, 2 वर्ष था, हम तो 2 वर्ष पे बनाए हैं। ऊपर का 2 वर्ष अलग है, नीचे का 3 वर्ष। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, समझो। देखो इसका देखो असाई कितना है 800 है और सीआई कितना है 832 है, तो ये कहता है कि ये 2 वर्ष में जो है ना ये 800 हुआ है, मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 832 है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और इसका अंतर निकालना है हमको, 3 वर्ष का निकालना है, समझे? तो इसमें क्या करना, देखो सबसे पहले कि ये जो है इसमें जो है असाई अगर 2 वर्ष का ये हुआ है, 2 वर्ष में अगर 800 हुआ है तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा ब्याज, 400 ब्याज हुआ होगा, कहीं न कहीं 400 ब्याज हुआ होगा ये, ठीक है। और हम जानते हैं कि देखो इसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत, चलो इसको अभी कल बताना, ठीक है? तुम लोग भी बना के आना, ठीक है नितेश? कोशिश करना बनाने का, ठीक है? हाँ, हो मैं गया कल हो गया बनाऊंगा, सर। कल इसको भी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, हो गया, शिलानी तुम भी ट्राई करना, देखो दरोगा का जो भी अभ्यर्थी है बन जाएगा यहाँ सर। से रवि एक क्वेश्चन फिक्स है दरोगा में, चक्रवृद्धि ब्याज से, चाहे वो पीटी में पूछे मेंस में पूछे, और तुम भी क्या करो, जो पढ़ाते हो उसका टॉपिक क्या है तैयारी करते जाओ। ये तुम्हारा मैथ का बुक है, हाँ इसमें क्या है कि तुमको देखो तो सब लिख दिया है, हाँ तो इसमें जो है हर टॉपिक को तैयार करते जाओ, और जितना भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर वो तो कम से कम बना ही लो, ठीक है? ताकि अभी से तुम्हारा दरोगा का मेंस का तैयार हो जाओ, और जब तक दरोगा का मेंस के लिए मैथ तैयार नहीं होगा रवि, तब तक दरोगा नहीं बन पाओगे, इस बात को भी जान लो। तो मैथ पे फोकस करना है, तो रैंक से बाहर हो जाओगे, पीटी निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, फिजिकल भी निकल जाएगा, लेकिन क्या फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैथ को सही से करो, और अभी से करते चलोगे तो हो जाएगा। चलो हम लोग जो है दरोगा का जो सिलेबस लिख रहे थे उसमें क्या ज्योग्राफी का रह गया था, नहीं ज्योग्राफी, हिस्ट्री का हो गया, अब ज्योग्राफी का रहा था, ठीक है? अभी ज्योग्राफी का करवाते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। साइमन नेहा किधर है? आएगी आज? आज क्या है, आज जुम्मा तो नहीं है आज, तब तुम वो चलाती हो इंस्टाग्राम या वो चलाती हो मोबाइल पे यूट्यूब सब नहीं चलाती हो? एक लड़की देखना दरोगा है, उसका नाम है शबाना आजमी, ठीक है? उसका देखना गूगल पे, उस पे इंस्टाग्राम पे सर्च मार के देखना, वो भी तुम्हारे समाज से आते, देखो कितने जो है ब्रेव है, बहादुर है, और वो है, ठीक है? उसमें करना है, मोबाइल नहीं है उसमें सर्च करके देखना, ठीक है? वो सब देखने से कल रवि तुमको भेजे थे, वो तुमको मिला था जी, भेजे थे कुछ, हाँ तो ये सब चीज को थोड़ा सा कभी नोट वोट कर लिया करो, ये सब चीज क्या है तुम लोग को मोटिवेट करेगा, जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो वो सब चीज देखोगे तो और पढ़ने का मन करेगा। मोटिवेशन भी जरूरी है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो तुम्हारे माता पिता है और तुम्हारा परिस्थिति, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन उसके इतर भी और भी कई सारी चीजें। हाँ देखो सर्च करने लगी तुरंत चलो गूगल, हाँ
नहीं भेजा, भेज देंगे, अगर नहीं भेजे होंगे ना, ये सब भेजेगा तो भेज देंगे। तो आज लिखो भूगोल। ज्योग्राफी, भूगोल लिखो, ठीक है। भूगोल में टॉपिक लिखाते हैं जो दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्यूटी लिखो, भूगोल लिखो, भूगोल का टॉपिक, भूगोल में जो सब टॉपिक है उसको लिखें। सबसे पहला है भारत की भौतिक संरचना। हम लोग को बताए थे, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल, ठीक है। एक होता है भौतिक, एक होता है प्राकृतिक। तो भारत की भौतिक संरचना के अंतर्गत आएगा क्या कि फिजिकल। जैसे यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल है ये मैप, ठीक है, और एक होता है फिजिकल है। तो भौतिक संरचना के अंतर्गत तुम्हारा ये आएगा कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पर झरना है, कहाँ पे झील है ना। तो कहेगा कि जो है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत की है सर्वोच्च चोटी, हाँ कंचनजंगा बोल सकते हो, ठीक है। और केटू क्या है, काराकोरम, ठीक है। कंचनजंगा पीओके वाले हिस्से में है, इसलिए जनरली जो है कंचनजंगा यही देता है। केटू जो है पीओके वाले हिस्से में, इसलिए कंचनजंगा ही डायरेक्ट रहता है। तो ये पूछा जाएगा तुमसे कि जो है सोन नदी कहाँ से होके बहती है, अमरकंटक होके निकलती है। ये पूछ जाएगा कि वेस्टर्न घाट जो है कहाँ से कहाँ तक स्थित है या कहाँ पर संगम होता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। तो ये सब क्या है भौतिक संरचना के अंतर्गत ये सब तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और अगला लिखो अपवाह तंत्र। इसमें देखो नदी आ गया प्रॉपर रूप से अपवाह तंत्र। नदियां उद्गम एवं सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी जैसे पूछेगा कि जो है वो बोलेगा कि कौन सी निम्न में से गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। बोलेगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सोन। तो क्या मारोगे रवि, बताओ कौन सी गंगा की सहायक नदी है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सोन, बताओ। इसके लिए रवि क्या करना पड़ेगा, तुमको लोकेशन पता होना पड़ेगा, मैप पे कमांड करना पड़ेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से होके बहती है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से बहती है ना। तो पहले ये पता करना पड़ेगा ब्रह्मगिरी स्थल कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है। तो कर्नाटक कहाँ है, इस वाले हिस्सा, ये कहलाता है कर्नाटक। और गंगा नदी कहाँ से वगैरह भी बहता है, हिमालय के, हाँ गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, उत्तराखंड से, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से गिरा यमुना नदी, यहाँ से निकला। और इस वाले रेंज से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतने दूर से होके बहता है ना। तो तुमको ये देख लिया कि सर ये तो कर्नाटक में बहता है, कौन सा नदी, कावेरी नदी, ये सहायक नदी होगा। गोदावरी नदी कहाँ से होके चढ़ता है, नासिक से होके। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और इसका रूट कौन सा है, इससे करके नदी देखो, गोदावरी देखो है, दिख रहा है सपना, गोदावरी नदी देखो ऐसे होते हुए ऐसे होते कहाँ गिर गया, बंगाल खाड़ी में। तो ये तो महाराष्ट्र यहाँ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड यहाँ है, तो यहाँ होगा सहायक नदी, नहीं होगा। और एक कौन नदी बोले थे, सोन नदी। और एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इस वाले हिस्सा में है। तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए ऐसे करके गिरा और यहाँ पर जाके अरब सागर में गिर गया। तो सर नदी जो है निकला कहाँ से, उत्तराखंड से निकला, उत्तर प्रदेश से निकला, बिहार से निकला, झारखंड से निकला, पश्चिम बंगाल से। यहाँ कहीं रूट दिख रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सोन हो जाएगा। वैसे भी सोन जानते हो तुम लोग कि अमरकंटक से होते हुए यहाँ से देखो प्रवेश करती है ऐसे करके बिहार में, पटना, है ना, इस तरह से। तो ये सोन नदी है। तो तुमको क्या है उसका भौगोलिक स्थिति देखना पड़ेगा, भौतिक संरचना देखना पड़ेगा, नदियां देखना पड़ेगा, उद्गम देखना पड़ेगा, सहायक नदी देखना पड़ेगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, भूगोल के टॉपिक के अंतर्गत।
अगला लिखो खनिज लवण, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ पूछ देगा कि लोहे का सबसे प्रचुरतम भंडार कहां पर है। क्षेत्रीय में तो तांबा कहेगा, तांबा का प्रचुरतम भंडार भारत में कहां स्थित है? राजस्थान के क्षेत्रीय में। कहेगा अबरक का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? भंडार बिहार में। कहेगा उत्पादन अबरक का सर्वाधिक कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कहेगा कि कोयले का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? झारखंड में है। कहेगा जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आएगा? खनिज पदार्थ। तो इसमें तुम लोग देखोगे तांबा पूछ देगा, मैग्नीज पूछ देगा, बॉक्साइट पूछ देगा, अबरक पूछ देगा, कोयला पूछ देगा, हीरा। कहेगा पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मारोगे? हीरा के लिए। ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? खनिज पदार्थ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगला लिखो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग, इंडस्ट्री। जैसे पूछा जाएगा कि जो है सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क सिटी के लिए कौन सा जाना जाता है देश? भागलपुर जाता है। भागलपुर जो है यहाँ से रहता है। कहेगा कि सर्वाधिक जो है कपास का उत्पादन कहां पर होता है? यह समय के साथ बदलता है। महाराष्ट्र और गुजरात में रहता है कंपटीशन, लेकिन महाराष्ट्र में होता है। क्या काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहां पर है? महाराष्ट्र गुजरात सब में है। क्या काली मिट्टी के किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपास उद्योग के लिए। कहेगा पटसन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जूट का। बोले जूट का बिहार में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? हाँ, एक लड़की कौन बोली, कहां बोली? भारत, बिहार में। बिहार में बताओ कहां पर होता है? इसी वाले एरिया में होता है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। पूर्णिया यहाँ कटिहार में होता है। ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन किसके अंतर्गत आएगा? महत्वपूर्ण इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आएगा। फिर अगला लिखो कृषि, कृषि से जुड़ा हुआ। जैसे कृषि के अंतर्गत शिवरानी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? रबी फसल का माह कब से कब तक है? नवंबर से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी। ठीक है। इस तरह से कहेगा। नितेश बोलेगा, नितेश तुम्ही से पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा फसल है जो कि रबी माह में बोई जाती है? बताओ, नितेश बताएगा। आज नितेश को सुबह सुबह फील्ड पे देखते हैं, घूमते रहता है। तो ये बताओ कि कौन कौन सा फसल देखते हो खेत में? रुको, नितेश को बोलने दो। रुको, हाँ नितेश बोलो, बोलो नितेश। हाँ, देखते हो ना। तो अपना आंख कान अब क्या करना है? खोल के चलना है, देख के चलना है। तो ये सब जो है कैसा फसल हो गया? रबी फसल। और अभी देखते हुए शीत का कुहासा का समय है। तो शीत का कुहासा का समय जो होता है रबी फसल के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। गेहूं में जितना शीत लगेगा, हल्का हल्का पानी होगा, उतना गेहूं का उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। सरसों का उत्पादन उतना ज्यादा होगा। आलू सब का उत्पादन उतना ज्यादा होगा। तो ये सब जो है रबी फसल का उदाहरण है। और बोलेगा उधर से आदित्य, आदित्य बोलेगा कि रबी फसल में जो है कौन सा टाइम पीरियड अभी बताए थे, कौन सा टाइम पीरियड होता है रबी फसल का? हाँ ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जनवरी फरवरी। ठीक है। तो वही पूछ देगा, इसी के अंतर्गत पूछ देगा जायद फसल में कौन कौन से फसल आते हैं, ग्रीष्मकालीन समय कौन कौन सा फसल बोया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? कृषि के अंतर्गत ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद भारत का भूगोल के साथ साथ पूछा जाता है विश्व का भूगोल भी, लेकिन इसके आगे अब चलेंगे कल। ठीक है। रोज थोड़ा सा कम से कम टॉपिक बताए, 5-7 चीज याद हुआ कि नहीं? सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? नीतीश बताओ। दीपक, अमरकंटक से। ठीक है। गोदावरी नदी कहां से बहती है? बताओ। अभी बताए थे ना अभी। तो अभी चर्चा किए थे ना सब। तो देखो आज जितना चर्चा करना है कल, इसके आगे कल। ठीक है। एक दिन का काम है नहीं, रोज का काम, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इस चीज को करते जाओ। चलो अब कौन सा टॉपिक तुम लोग को पढ़ाएंगे?
सरस्वती पूजा के बाद से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 दिन के बाद तुम लोग का छुट्टी दे रहे हैं। आज तारीख कितना हो गया? 29 तारीख हो गया, नहीं 31वां महीना है, ठीक है। 31 तारीख को तुम लोग को छुट्टी रहेगा। 31 तारीख से 31 जनवरी कितना दूर तक है? हाँ, तब साफ सफाई भी करोगी, गेस्ट वेस्ट भी आते हैं, बहुत काम रहता है घर में, ठीक है। 31 जनवरी 2 से सरस्वती पूजा है ना, 2, 3, 4 है कि 3, 4, 5 है? 3, 4, 5 है, ठीक है, ठीक है। 31 देखो 31 जनवरी को जो है यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। 1 जनवरी को जो है रवि जो है आके रवि या फिर दीपक पढ़ा देगा, ठीक है। मान के चलो 1 जनवरी से तुम्हारा 1 फरवरी से 6 फरवरी तक, 5 तारीख को हम लोग का तो यहाँ मेला तक लगता है, 6 तारीख को भसान उसान होता है, ठीक है। 3 से ही पूजा शुरू है ना, बसंत पंचमी 3 तारीख से ही है, तो 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, ठीक है। ये चीज करते हैं। हाँ, 6 को बसान, 7 तारीख से जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सुजीत। हाँ, 7 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, 7 फरवरी से क्लास प्रारंभ। और सुनो, तुम लोग को ग्रुप में मैसेज कर देंगे, 1-2 दिन में बता देंगे। सोच रहे हैं कि सरस्वती पूजा के दिन 3 तारीख को जो है यहाँ भी छोटा सा मूर्ति सरस्वती माँ का बिठा के प्रसाद साथ पूजा पाठ दे दें, कैसा रहेगा? हाँ, तो वही देखो समस्या है, क्या किया जाए सुजीत? अच्छा, विचार करना तुम लोग, ठीक है। सोचे हैं ऐसा, अब देखना जितना वो हो सकता है, क्योंकि हम लोग के गांव में भी बहुत भव्य होता है। ठीक है, तो रवि 7 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर दरोगा पे चलेंगे, ठीक है। 7 तारीख में मौसम भी ठंडा हो जाएगा, खत्म। उसके बाद क्या है, जैकेट स्वेटर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आलस भी कम हो जाएगा, फिर से हम लोग वो करेंगे। चलो अभी फिलहाल जो है हम लोग उठाते हैं, देखो ये है बीपीएससी क्वेश्चन बैंक, है ना बीपीएससी का। अभी नदी के बारे में चर्चा किए, आज तुम लोग का बीपीएससी से नदी का क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन है अभी तक पूछा गया है नदी से, तो क्या तुम लोग जवाब दे पाते हो? देखते हैं। 243 चलो, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तुम लोग से अभी हम पूछ रहे हैं, ठीक है। साजन जवाब दे पाओगे? काजल, ये आज काजल एक भी नहीं आई है, मतलब 3 काजल है, तीनों गायब है, और 3 दीपक है, तीनों आज उपस्थित है, देख रहे हो ना। तो ऐसे कैसे होगा बताओ ब्यूटी? बीपीएससी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? हाँ, पहला देखो, पहला युद्ध जो होता है, लड़ाई जो होता है, वो कहाँ से जीता जाता है? दिमाग में जीता जाता है, ठीक है। तो वहां जाने से पहले ही, तो इसीलिए पहला चीज हमेशा कॉन्फिडेंट रखो कि जैसा ही प्रश्न आएगा, जो भी प्रश्न आएगा हम जवाब देंगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, लेकिन पहले अगर सोच लो कि नहीं हो पाएगा तो क्या है, ऐसे कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहला युद्ध जो है खुद में जीता जाता है, स्वयं जीता जाता है, दिमाग में जीता जाता है। तो तुम लोग से पहला क्वेश्चन बीपीएससी का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको ये बताएगा, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? दीपक बता, दीपक। तब इतना सोचने का है इसमें, सब लोग आंसर देखो सहमत। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? क्या होगा? दे पर यानी डी, है ना। कोई दिक्कत हुआ बीपीएससी क्वेश्चन का जवाब देने में? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बताएगी, सपना बताएगी, सपना बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। जवाब दे दोगे ना? अगला क्वेश्चन है सपना तुम्हारे लिए, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है? बहने वाली नदी कौन सी है? बिना ऑप्शन के, भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है भारत की? बताओ सपना, ऑप्शन देते हैं अगर डाउट लग रहा है। ऑप्शन, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। गंगा इज राइट आंसर। तो गंगा जो है बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया, सही है। चलो अगला क्वेश्चन,
गंगा नदी का किलोमीटर कितना है? 2525 किलोमीटर। कितना बहती है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी कितना किलोमीटर बहती है? 1465 किलोमीटर। और जिस नर्मदा नदी की हम लोग बात कर रहे थे, अमरकंटक से जो निकलती है, वह 1312 किलोमीटर बहती है। तो केवल सपना यही याद रखना कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी का क्या है? लंबाई है। अपवाह तंत्र जो है लंबाई के अनुसार है, हाँ, भारत में ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन है अर्चना, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा उपनदी है? गंगा नदी घाटी का कौन सा उपनदी है? तुम लोग को बताए थे कि नदी और उपनदी, जो नदी जो मिल जाती है उसमें बहती है उसको बोलते हैं उपनदी, ठीक है, या फिर सहायक नदी। ऑप्शन है शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, बराकर नदी। बताओ। बराकर नदी और उत्तरी कोयल नदी आगे चल के ब्रांच के रूप में भारत में ये गंगा नदी में मिल जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है रवि, तुम्हारे लिए है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देना, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की संख्या कितनी है रवि? तुम लोग रवि का बात सुनना। अभी ऑप्शन दे रहे हैं 21, 17, 12, 6। बताओ बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आज मौनी अमावस्या है ना जी, कोई नहाया गंगा जी? पूजा के घर के पीछे ही गंगा जी ने पूजा। बताओ बताओ कितना वो है टोटल? सारण से शुरू करेंगे, इधर से, यहां से, ठीक है। सारण हो गया, ठीक है, उसके बाद छपरा हो गया, और उसके बाद फिर इधर भोजपुर हो गया, फिर इधर पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, उसके बाद फिर तुम्हारा जो है बेगूसराय हो गया, उसके बाद इधर खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, भागलपुर हो गया, और उसके बाद कटिहार इधर हो गया। ये मिला के टोटल 22 है, ठीक है, 12, सॉरी 12 जिला है। 12 जिला का नाम जो है तुम लोगों को क्या करना है, याद रहना, इसको याद ही कर लो। पूछेगा नीतीश, दीपक पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित भागलपुर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी? 12 जिला। कितना जिला? इसको क्या करोगे तुम सपना, इसको लिखी पॉइंट को। इसी तरह लिख लिया करो, तुम्हारे अंदर हम देखते हैं टैलेंट है, ठीक है। तुम अच्छा से मेहनत करना, कहीं भटकना उटकना मत, इधर कोई प्रलोभन कुछ दे, कुछ भी गलत सलत करे, भटकना नहीं है, एकदम चुपचाप मन से पढ़ाई करना है एकदम। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन है ब्यूटी के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है ब्यूटी के लिए कि ब्यूटी बीपीएससी क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखो ब्यूटी, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। ये है गंगा नदी, देख लो, ये गंगा नदी है, यहां से प्रवेश किया, ठीक है, और यहाँ होके जो है यहाँ से निकला कटिहार से, ठीक है। अब ये बताओ निम्नलिखित ऑप्शन फिर से दे रहे हैं, एक बार तुम लोग मैप भी देखो तो देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं, मैप देखो, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। बताओ, देखो हम फोटो में देखो, उस सबको पीछे से दिखता भी नहीं होगा, देखो बताओ, बताओ रवि, सुजीत बताओ, साजन तुम लोग के लिए एक विशेष तुम लोग के लिए हम व्यवस्था किए हैं, ठीक है। वो विशेष व्यवस्था क्या है साजन, कि जो भी खिलाड़ी है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, और जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए फी कितना रख दिए हैं? उस सब के लिए फी में 50% कटौती, ठीक है। मेरा क्लास का फी कितना है? 400 रुपया है ना, लड़की का, लड़का का, लड़की कितना है? और जो भी खिलाड़ी, 3 कैटेगरी जोड़े हैं, एक पहला कैटेगरी है
कि जिसके माता या पिता नहीं है, जिसके माता या पिता नहीं है, ठीक है, उस बच्चे को। दूसरा, जो भी बच्चा खिलाड़ी है, किसी भी खेल के खिलाड़ी है, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, चेस खेलता है, उसको खिलाड़ी को। और तीसरा क्या है, जो कि गरीब परिवार है, जिसका गार्जियन कह दे कि सर हम जो इतना फीस नहीं दे पाएंगे, ठीक है, उसके लिए, सब के लिए क्या है, 50% फी में डिस्काउंट है, ठीक है, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे। हाँ, नहीं नहीं, लाइफ टाइम तक, ठीक है, जब तक पढ़ाते रहेंगे। तो ये सब है, ठीक है। तो तुम लोग का जो भी सहेली होगी, जो भी दोस्त होगा, जो भी किसी भी खेल से जुड़ा होगा, या फिर जिसके घर में माता नहीं है या पिताजी नहीं है या घर का ऐसा है, उन सब के लिए मेरा फी कितना है सरस्वती पूजा के अवसर पे, 50% फी में डिस्काउंट। लड़कियों का कितना फी रहेगा, केवल 150 रुपया, और लड़कों का कितना फी रहेगा, 200 रुपया। जैसे तो हम कोचिंग पैसा के लिए नहीं पढ़ाते हैं, पहले ही बोले, हमको खुशी मिलता है बच्चों के लिए करने के लिए, इसीलिए हम ये कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। पैसा कमाना रहता था, भागलपुर में हमको 25,000 रुपया दे रहा था, पटना बुला रहा है 50,000 रुपया दे रहा है कि सर आपको जो है 2 घंटा पढ़ाना है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, आपको सर 50,000 रुपया देंगे, सप्ताह में जो है 4 दिन पढ़ाइए, ठीक है। उतना हमको पैसा के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, तुम लोग भी जानते होगे, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ, हमको अंदर से खुशी मिलता है, लगता है कि नहीं बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, इसी के लिए हम पढ़ाते हैं, पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। आगे चल के भी जो कोचिंग खोलेंगे ताकि बच्चों तक सही ज्ञान जाए, सही सटीक ज्ञान पहुंचे, क्योंकि यही बच्चे हमारे क्या हैं, देश के भविष्य हैं। और यही बच्चे सब, छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपना भी परवरिश अच्छे से होगा, इनके बच्चों का भी होगा, इनके परिवार का भी परवरिश अच्छा होगा, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, सशक्त समाज का, मजबूत समाज का। लड़कियों से हमेशा बात करते हैं, दीपक से ही बात किए थे कि विटामिन जो है, एक के लिए क्या करोगे दीपक, गाजर खाओगे ना 5 रुपया का, तो इससे क्या होगा दीपक का इम्यून सिस्टम क्या होगा, मजबूत होगा, आंख वाँख का रोशनी कमजोर नहीं होगा, और भी